नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में हम एक ऐसे राजनीतिक चिंतक की, एक ऐसे दार्शनिक की बात करने जा रहे हैं जिस पर अब तक सबसे कम बात हुई है और बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों से कोटा विश्वविद्यालय के बीए पार्ट तृतीय की परीक्षाओं के सिलेबस में राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत यह एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। वह है चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस। पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता था कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सिलेबस में, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह सिलेबस में जोड़ा गया है और कन्फ्यूशियस के संदर्भ में बहुत कम बात हुई है, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हम कन्फ्यूशियस के राजनीतिक चिंतन, उनके दर्शन, उनके सिद्धांतों के ऊपर विस्तार से प्रकाश डालेंगे और मैं समझता हूँ कि यह व्याख्यान आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि कन्फ्यूशियस के संदर्भ में कभी लघुतरात्मक या अति लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न परीक्षाओं में आ जाता है और विद्यार्थी इन प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाते। तो आइए हम बात करते हैं महान चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की। दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं वाले देशों में चीन भी अपना प्रमुख स्थान रखता है। चीन की सभ्यता और संस्कृति एवं इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत की सभ्यता, यूनान की सभ्यता है। यदि चीन में कहीं से हम दर्शन की शुरुआत मानते हैं तो वह है महान चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के विचारों से, क्योंकि चीन में दर्शन की शुरुआत, दर्शन का बीजारोपण कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों और उनके विचारों से ही हुआ है। और मैं समझता हूँ कि कन्फ्यूशियस चीनी इतिहास के प्रथम सर्वमान्य दार्शनिक एवं राजनीतिक चिंतक भी होंगे। कन्फ्यूशियस के संदर्भ में हम बात करेंगे। इसके लिए मैंने ये जो मेरी पीपीटी है इसको बड़े विस्तार से, बड़ी डिटेल से मैंने बनाया है और इसमें मैंने 7 भागों में कन्फ्यूशियस के ऊपर चर्चा करने के लिए सिद्धांतों को, विचारों को वर्गीकृत किया है, जिसमें पहला है कन्फ्यूशियस का जीवन परिचय। दूसरा, कन्फ्यूशियस के समय की परिस्थितियाँ, उनके समय क्या परिस्थितियाँ थी। तीसरा, कन्फ्यूशियस की प्रमुख रचनाएं। चौथा, कन्फ्यूशियस के प्रमुख दार्शनिक विचार। पांचवा, कन्फ्यूशियस के दार्शनिक चिंतन का आधार। छठा, कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार और लास्ट, कन्फ्यूशियस के शिक्षा संबंधी विचार। इन सभी विषयों पर हम बारी बारी से एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले कन्फ्यूशियस का जीवन परिचय। महान चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस का जन्म 550 ईसा पूर्व में हुआ। मात्र 3 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो जाने से इन्हें पैतृक सुख से वंचित होना पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन्हें बचपन में बहुत निर्धनता की पीड़ा भी सहनी पड़ी। बहुत कष्ट में इनका जीवन रहा, प्रारंभिक जीवन। और इन सब कष्टपूर्ण जीवन से निकलते हुए 19 वर्ष की अवस्था में कन्फ्यूशियस का विवाह हो गया, जिससे उनके एक पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। विवाह के बाद उन्हें स्टोर कीपर की सरकारी नौकरी मिल गई। उसके कुछ समय बाद उन्हें सरकारी बाग एवं पशुशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये कन्फ्यूशियस के प्रारंभिक जीवन में कुछ उथल पुथल रहे और फिर उनका एक व्यवस्थित जीवन भी प्रारंभ हुआ विवाह के बाद। कन्फ्यूशियस भारत के
महान धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। कन्फ्यूशियस ने 22 वर्ष की अवस्था में एक विद्यालय की स्थापना की। यहीं से इस संस्था के माध्यम से उन्होंने समाज में सदाचार, सुशासन एवं दार्शनिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन व प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया और यहीं से अपने मौलिक नवीन सिद्धांतों और नवीन दार्शनिक विचारों का एक सर्जन करना प्रारंभ कर दिया और बाद में उनका जनता के बीच प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। कन्फ्यूशियस ने अपनी शिक्षा संस्थान में धनी विद्यार्थियों से बहुत अच्छा शुल्क लेते थे, काफ़ी मोटी फीस लेते थे, लेकिन वह निर्धन विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई में पूरा सहयोग भी करते थे। यानी इनका ये सिद्धांत था कि धनी विद्यार्थियों से पढ़ाई के बदले अच्छा फीस या मोटी रकम लेकर उस पैसे को गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई में खर्च करने का इनका मंतव्य रहा, क्योंकि कन्फ्यूशियस खुद भी प्रारंभ में बहुत गरीबी की स्थिति से निकल कर आए हैं, तो इसलिए इनकी ये धारणा रही होगी कि किसी न किसी प्रकार से गरीब विद्यार्थियों की मदद की जाए। लगभग 71 वर्ष की अवस्था में 479 ईसा पूर्व में इस महान चीनी दार्शनिक की मृत्यु हो गई। लगभग 71 साल की अवस्था तक ये रहे और इनकी मृत्यु हो गई। कन्फ्यूशियस की रचनाओं के संबंध में हमें कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अभी हम कन्फ्यूशियस की प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे। हालांकि उनकी रचनाओं के संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी जो संवाद शैली थी या उनकी गुरु शिष्य परंपरा थी या उनके समकालीन की इतिहास की जो घटनाएं थी या उनके जो दार्शनिकता के और राजनीतिकता के जो सिद्धांत थे, उनके आधार पर उन्होंने 5 ग्रंथों का संकलन एवं संपादन का कार्य किया, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और वे 5 ग्रंथ कन्फ्यूशियस की 5 प्रमुख रचनाएं मानी गई। उनका नाम है पहली सुचिड़, सीचिड़, तीसरी ईचिड़, चौथी लीची, 5वीं छुन एवं छयु। ये 5 उनकी रचनाएं रही। ये चीनी भाषा में है, इनका अर्थ आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे मैंने इनमें से कुछ पुस्तकों के अर्थ सहित व्याख्या बताई है, तो वहाँ मैं इनको समझाने की कोशिश करूँगा। कन्फ्यूशियस के प्रमुख दार्शनिक विचार एवं प्रेरणा के स्रोत, प्रेरणादायक वाक्य जिनको अपन कह सकते हैं। देखिए, कन्फ्यूशियस की बहुत सी कोटेशन बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका अपने व्यक्तिगत आचरण में अनुगमन करने पर मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। तो ये इनके मौलिक दार्शनिक विचार हैं, जो चीनी दर्शन में या यूँ कह दीजिए कि विश्व के अन्य किसी दर्शन में कन्फ्यूशियस से पहले किसी भी विचारक के विचारों में देखने को नहीं मिलते। पहला, कन्फ्यूशियस कहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए जैसा व्यवहार आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो बात आपको अपने लिए पसंद नहीं हो, वह व्यवहार आप दूसरों के लिए मत करिए, क्योंकि जो आपको पसंद नहीं है तो वो दूसरों को फिर कैसे पसंद होगी। हो सकता है वो दूसरे की दिल को बहुत ठेस हो जाए। तो ऐसा व्यवहार मत करिए जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते। दूसरा, कन्फ्यूशियस कहते हैं कि आप हमेशा उस काम का चयन करिए जिसे आप सबसे अधिक पसंद करते हैं। जिस काम को आप सबसे अधिक पसंद करते हैं उस काम का चयन करिए। तीसरा, कन्फ्यूशियस के अनुसार बुद्धि, करुणा एवं साहस
व्यक्ति के 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण हैं। उन्होंने देखो बुद्धि, करुणा और साहस को व्यक्ति के 3 सार्वभौमिक नैतिक गुण बताया है। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल मोरल एक्शन उन्होंने बताया व्यक्ति का। चौथा, कन्फ्यूशियस के अनुसार महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। तो वहाँ से महानता मानी जाएगी। जो कहे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं कभी नहीं गिर सकता, मैं कभी नहीं गिरता, या मैं कभी असफल नहीं होता, उसमें महानता नहीं है, बल्कि महानता उसमें है कि असफल होके सफल हो जाए, गिरकर संभल जाए या पढ़कर उठ जाए, तो उसमें महानता है। ये ऐसा कन्फ्यूशियस कहते हैं, और ये व्यवहारिक जीवन में भी यथार्थ है, सत्य है। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि एक शेर की बजाय हमेशा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि शेर से इतना खतरा नहीं है जितना दमनकारी सरकार से। तो कह रहा है कि शेर की प्रकृति तो अपने को पता है कि शेर क्रूर होता है और इसके नज़दीक जाने से ये हमको मार कर खा सकता है, लेकिन दमनकारी सरकार का पता भी नहीं होता कब आपके ऊपर अत्याचार हो जाए, क्रूरता हो जाए, पता भी नहीं चलता। तो एक दमनकारी सरकार से अधिक डरना चाहिए। कन्फ्यूशियस के अनुसार हर चीज़ में खूबसूरती होती है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता। ये कन्फ्यूशियस का बहुत बड़ा विचार है। वो कहते हैं कि हर चीज़ खूबसूरत होती है, लेकिन उस खूबसूरती को हर कोई व्यक्ति नहीं पहचान सकता, हर कोई व्यक्ति नहीं देख पाता, क्योंकि खूबसूरती को देखने के लिए भी एक खूबसूरत दिमाग और खूबसूरत दिल होना आवश्यक है। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं कहता हूँ और समझ जाता हूँ। ये कन्फ्यूशियस की कोटेशन है। इनका एक दार्शनिक सिद्धांत है कि मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ। कोई भी नकारात्मक विचार जब कोई व्यक्ति सुनता है तो उसको वास्तव में भूल जाना चाहिए। मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, क्योंकि मैं जो देखता हूँ वो सत्य घटना मैं मेरी आंखों से देखा, महसूस किया, तो मैं उसको याद रखता हूँ। मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ, और जो काम मैं करता हूँ फिर उसको मैं अच्छे से समझ जाता हूँ, करके मैं अच्छे से उसको समझ जाता हूँ। कन्फ्यूशियस का ये बड़ा फेमस कोटेशन है। कन्फ्यूशियस का अगला विचार, कन्फ्यूशियस के अनुसार हम 3 तरीके से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, हम 3 तरीके से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पहला, चिंतन करके, जो सबसे सही तरीका है, चिंतन करके, खुद चिंतन करो। दूसरा, अनुकरण करके, दूसरों का अनुकरण करके, अनुगमन करके, जो सबसे आसान तरीका है, क्योंकि दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलना, दूसरों के कहे अनुसार सीखना, तो ये सबसे आसान तरीका है। तो और तीसरा, अनुभव से सीखना, जो सबसे कष्टकारी है, क्योंकि अनुभव व्यक्ति जैसा लेता है वह जरूरी नहीं वैसा अनुभव उसका हो वास्तविक जीवन में। अनुभव से सीखना, और किसी बात को अगर अनुभव से आप सत्य की कसौटी पे परखोगे तो उसके लिए आपका बौद्धिक स्तर और उसके लिए आपका चिंतन का स्तर बड़ा उच्च होना चाहिए। तो इसलिए कन्फ्यूशियस कहते हैं कि अनुभव से सीखना ये बड़ा कष्टकारी है और सबसे मुश्किल चीज़ इन्होंने बताई। तो ये कन्फ्यूशियस के कुछ प्रमुख दार्शनिक विचार मैंने आपको बताए, कुछ प्रसिद्ध कोटेशंस, कुछ प्रसिद्ध प्रेरणादायक वाक्य मैंने आपको बताए, जिनका अगर आज भी हम व्यवहारिक जीवन में पालन करें तो मैं समझता हूँ कि जीवन की काफ़ी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद। कन्फ्यूशियस के संबंध में आगे की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।